थर्ड लीडरशिप स्टाइल दैट इज़ द लेजियन फेयर, और जिसे हम क्या कहते हैं, फ्री नीड लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। दिस इज़ द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक। लीडरशिप के अंदर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप होती है, जिसके अंदर ऑटोक्रेटिक होती है, डेमोक्रेटिक होती है और लेजियन फेयर होती है। जहाँ पर ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या होता है, सारा वो लीडर सेंट्रेट होती है, इनकी जो नेता होता है उसी के हाथ में सब कुछ होता है, वही सबको इंस्ट्रक्शंस देता है। और जो डेमोक्रेटिक होती है उसके अंदर जो लीडर होता है, नेता होता है, वो अपने फॉलोवर्स के भी सजेशंस लेता है, उन्हें अपने साथ लेकर क्या करता है, वो काम करता है। और फिर जो हमारे पास क्या है, थर्ड स्टाइल है लीडरशिप की, जिसे कि हम क्या कहते हैं, लेजियन फेयर या फिर फ्री रेन कहते हैं। इसके अंदर जो लीडर होता है, जैसे कि ये एल जो है वो क्या है, लीडर है। ए बी सी और डी ये सभी क्या हैं, फॉलोअर्स होते हैं। मतलब लेजियन फेयर के अंदर जो लीडर है वो बिल्कुल इनको क्या कर देता है, फ्री छोड़ देता है। ये चारों अपने आप ही क्या करते हैं, काम को करते हैं एज दे वांट टू डू। जिस प्रकार से क्या है, फॉलोअर्स जो अधीनस्थ हैं वो काम करना चाहते हैं, वो कार्य कर सकते हैं, उनकी कोई भी रोक टोक नहीं है, सारी की सारी पावर इन्हीं के हाथ में होती है। लीडर खाली सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है, लीडर कुछ नहीं करता। जो फॉलोअर्स होते हैं दे डू ऑल द वर्क। वो काम में क्या करता है, काफ़ी कम इंटरेस्ट लेता है, उसे पता होता है इस तरह की सिचुएशन के अंदर कि उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो कंप्लीट इसको संभाल लेंगे, तो इसीलिए वो क्या करता है, कम्प्लीटली ही इसे क्या कर देता है, फॉलोअर्स के ऊपर ड्रॉप कर देता है, ताकि जो फॉलोअर्स हैं वो अपने आप ही क्या करें, इसे कंप्लीट कर ले। अब बात आती है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लेजियन फेयर। जो लीडरशिप स्टाइल है उसके क्या फीचर्स हैं, सो सी ओवर द फीचर्स ऑफ अ लेजियन फेयर लीडरशिप स्टाइल। फर्स्ट जो इसका फीचर है दैट इज़ फुल फेथ इन सबऑर्डिनेट्स। ये जो लेजियन फेयर क्या होती है, स्वतंत्र जो नेतृत्व शैली होती है, उसके अंदर जो फुल फेथ होता है, उसे अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर पूर्ण रूप से क्या होता है, लीडर को या मैनेजर को विश्वास होता है। कंसिडर्स पूरे कैपेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो उनके ऊपर क्या करता है, विश्वास करके काम छोड़ देता है, वो अपने आप ही क्या करते हैं, काम करते हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम, तो डिसीजंस लेने के लिए सबॉर्डिनेट्स क्या करते हैं, बार बार लीडर के पास नहीं जाते हैं, तो इंडिपेंडेंटली वो अपने आप ही क्या करते हैं, सारे फैसले लेते हैं। इन दिस स्टाइल, इस तरह के लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो मैनेजमेंट है रिलेटेड, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, ऑल आर टेकन बाय द सबॉर्डिनेट्स। वो सभी जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं, इंस्टेड ऑफ मैनेजर के स्थान पर। दे कैन हाउएवर कंसल्ट द मैनेजर, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, मैनेजर से कंसल्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। जो भी शक्तियाँ होती हैं, जो भी पावर होती है, वो क्या होती है, डिसेंट्रलाइज्ड होती है। एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर वो पावर क्या होती है, वो सभी व्यक्ति जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, ये इन सब के बीच में क्या करती जाती है, बांट दी जाती है। दिस स्टाइल इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो स्टाइल है ये डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल पर काम करती है, जिसका मतलब है कि मैनेजर्स जो है वो वाइडली क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वो सबको दे देते हैं। इनेबल एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को डिटरमाइन हिज ऑब्जेक्टिव एंड मेक इट्स प्लान, कि वो क्या करे, अपना खुद का ऑब्जेक्टिव निर्धारित करे, अपना प्लान बनाएं कि वो किस तरह से क्या करेंगे, काम करेंगे। यानी कि मैनेजर क्या करता है, उन्हें बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं बताता है कि उन्हें किस प्रकार से क्या है, कार्य को करना है। ये सारी की सारी अथॉरिटी इन्हीं की ही होती है, वो क्या करेंगे, इसको उसका ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, उन्हें कैसे काम करना है। द मैनेजर ओनली परफॉर्म फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग एंड जनरल कंट्रोल। तो मैनेजर जो होता है वो ऊपर ऊपर का ही काम देखता है, जैसे कि उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही देखता है, यानी कि खुद उन्हें इंस्ट्रक्शंस इतनी नहीं देता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ डायरेक्टेड सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल। आफ्टर हैविंग वंस एक्सप्लेन, जो ऑब्जेक्टिव देने के बाद में जो भी जॉब होता है, मैनेजर्स इंटरफेयर नहीं करते हैं, एडवर्स सिचुएशन में ही क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। वैसे वो काम कर रहे हैं, करने देते हैं। जब वहाँ पर सिचुएशंस क्या हो जाती है, काफ़ी पेचीदा हो जाती हैं, तभी वो क्या करता है, वहाँ पर
उन सिचुएशंस को सही करने के लिए इंटरफेयर करता है। द सुपरविजन एंड कंट्रोल इज़ डन बाय द एम्प्लॉय देमसेल्फ। एम्प्लॉय खुद ही उसका सुपरविजन करते हैं और खुद ही सिचुएशंस को क्या है उनके द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसके बाद में आ जाती हैं एडवांटेजेस, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो फ्री रेंज जो लीडरशिप स्टाइल होते हैं उसके जो फ़ायदे होते हैं, पहला आता है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट। जो अधीनस्थ होते हैं उनके बीच में सेल्फ कॉन्फिडेंस अराइज होता है। भी सेल्फ कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही मिलेगा उन्हें, क्यों? क्योंकि उन्हें क्या कर दी जाती है, अथॉरिटी दे दी जाती है, अथॉरिटी उनके पास होती है डिसीजन लेने की। दैट इज़ वाई दे फील, वो फील करते हैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंटेड। व्हेन ऑल द अथॉरिटी इन देयर वर्क, काम से जुड़ी हुई जितनी भी अथॉरिटी होती है, परफॉर्मेंस इज गिवन टू द एम्प्लॉय को दे दी जाती है। दे बिकम हैबिचुएटेड, वो क्या हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं कि भाई सारा काम उन्हें ही करना है, तो वो उसमें हैबिचुअल रहेंगे, वो डिसीजंस लेते हैं और उनका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी उसके अंदर क्रिएट होता है। दे स्टार्ट डूइंग बेटर वर्क इन फ्यूचर, तो इससे क्या होता है, वो फ्यूचर के अंदर और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। हाई लेवल मोटिवेशन व्हेन द मैनेजर गिव सबॉर्डिनेट्स ऑल द अथॉरिटी, जब मैनेजर पूरी की पूरी अथॉरिटी, पावर, डिसीजंस लेने के अधिकार उन्हें दे देता है, तो वो दिखता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो उनके अंदर है। ठीक है, दे स्टार्ट कंसिडरिंग देमसेल्फ इम्पॉर्टेंट, फिर वो अपने आप को ही क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट कंसिडर करने शुरू कर देते हैं कि वो भी संस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑन दिस वे दे स्टार्ट फीलिंग दैट दे आर नॉट अ पार्ट, दे आर start feeling that they are not a part of enterprises but are at enterprise itself। वही सोचते हैं कि वो खाली क्या है, संस्था का ज़रूरी हिस्सा ही नहीं है, वो क्या है, उस संस्था, वो संस्था ही उन लोगों से ही है। क्यों? क्योंकि वही क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चला रहे हैं। विद द ऑनसेट ऑफ फीलिंग दैट नथिंग लेफ्ट इन देयर मोटिवेशन, तो अब उनको मोटिवेट करने के लिए बाकी ऐसी चीज़ें कुछ नहीं बचती है, वो अपने आप ही सेल्फ क्या हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरप्राइजेस, ये हेल्पफुल करते हैं, ठीक है, एक इंटरप्राइजेस को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। तो डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन, जो डेवलपमेंट है और जो एक्सटेंशन है किसी भी इंटरप्राइजेस का, वेयर दिस लीडरशिप स्टाइल इज़ अडॉप्ट इट्स एट क्लाइमेक्स, मतलब ऐसी संस्थाएं जहाँ पर क्या है, इस तरह के लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट किया जाता है, वो संस्थाएं क्या होती हैं, अपने चरम के ऊपर होती है, यानी कि वो संस्थाएं काफ़ी अच्छी चल रही होती हैं। द रीज़न ऑफ दिस, द टाइम एबिलिटी ऑफ द मैनेजर इज़ टू फाइंड आउट द पॉसिबल डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन, कि अब जो मैनेजर है उसके पास टाइम है कि वो क्या कर रहा है, दूसरे विकल्पों को ढूंढ रहा है जो बेस्टली क्या करे, वहाँ पर काम करे। इसके बाद में आती है डिसएडवांटेजेस। अब भाई इस तरह के सिचुएशन के अंदर देखो कोऑर्डिनेशन बनाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो लीडर तो अलग हो गया, बाकी ये सभी ही चारों अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगेंगे, तब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट हो जाए, क्योंकि इनके ऊपर कोई कंट्रोल भी तो करे, किसी का पावर भी तो हो। सिंस देयर इज़ नो क्लोज सुपरविजन, नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है मैनेजर का, तो हर एक व्यक्ति क्या करता है, स्टार्ट फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, अपने ही हिसाब से क्या करता है, कार्य करना शुरू कर देता है। कुछ एम्प्लॉयज़ तो ऐसे होते हैं विद अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू के होते हैं, जो हमेशा ही जिस वे में काम हो रहा है उसके विपरीत ही क्या करते हैं, काम करते हैं, या विपरीत ही सोचते हैं, या काम के अंदर क्या करते हैं, हर्डल्स या रुकावटें क्या करते हैं, शुरू करनी कर देते हैं। सच पीपल्स डू नॉट वर्क, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप कार्य नहीं करते हैं मैनेजर्स के अंदर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन करना ऐसे पर्सन्स के बीच में मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल पोस्ट, तो इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं के अंदर जहाँ पर इस तरह की लीडरशिप को अडॉप्ट किया जा सकता है, वहाँ पर क्या है, मैनेजर की जो पोस्ट है उसकी इम्पोर्टेंस ना के बराबर हो जाती है, ये कह सकते हैं कि ख़त्म ही हो जाती है। इन दिस लीडरशिप स्टाइल, इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो पोस्ट है मैनेजर्स की, वो जो क्या हो जाती है, लेस इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डू नॉट मेक एनी प्लान, क्योंकि वो कोई प्लान नहीं बनाते हैं, कोई डिसीजंस नहीं लेते हैं, ना ही कोई किसी के ऊपर कंट्रोल होता है। थर्ड इज़ सूटेबल ओनली फॉर द हाई एजुकेटेड एम्प्लॉयज़, इस तरह की जो संस्थाएं लीडरशिप स्टाइल होती है, ये उन्हीं संस्थाओं के अंदर अपनाई जा सकती है जिन संस्थाओं के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, यानी कि मैनेजर के बराबर एजुकेटेड होते हैं। दिस स्टाइल इज़ यूजफुल ओनली व्हेन एवरी एम्प्लॉय इज़ हाईली एजुकेटेड सो दैट द वर्क कैन बी असाइन टू हिम विद फुल कॉन्फिडेंस। हाईली एजुकेटेड होते हैं जहाँ पर उसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्या है, जो वर्क है वो असाइन किया जा सके। दिस लीडरशिप स्टाइल
इज़ नॉट सुटेबल फॉर लेंटिंग अनएजुकेटेड, और ये सिर्फ अनएजुकेटेड और सेमी एजुकेटेड पीपल्स के लिए नहीं है। सूटेबल लेज़ी एंड फेयर और द फ्री रेंज जो लीडरशिप स्टाइल है वो सूटेबल उन्हीं सिचुएशंस के अंदर होती है जहाँ पर हाईली स्किल, हाई एक्सपीरियंस्ड एंड एजुकेटेड पीपल्स आर फाउंड। व्हेन फॉलोअर्स हैव प्राइड टू देयर वर्क, जब फॉलोअर्स क्या करते हैं, बड़े ही प्राइड से अपना काम करते हैं, ड्राइवली सक्सेसफुली क्या करते हैं, उन्हें पूरा करते हैं, वहाँ पर ये हो सकती है आउटसाइड एक्सपर्ट सच एज स्टाफ स्पेशलिस्ट एंड कंसल्टेंट्स आर बीइंग यूज। तो इस तरह की संस्थाओं के लीडरशिप में इनको यूज़ किया जाता है और फॉलोअर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, उनको ट्रस्ट होता है।